आसन को जाकर के तोड़ने का काम कीजिएगा, टेबल कुर्सी तोड़ने का काम कीजिएगा, अश्लील बात करने का काम कीजिएगा। घटना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहला दोषी है। इसमें उन्होंने नामांकन भी किया था विपक्ष के द्वारा, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी शिवम ने और उनसे पूछा है कि आखिरकार अगर वो विपक्ष में होते तो क्या वो सारी चीजें देखने को मिलती जो 23 मार्च के दिन विधानसभा के भीतर देखने को मिली। क्या कुछ कहा है महेश्वर हजारी ने, वो आप सुनिए। सर, सबसे पहले तो आपको लाइव सिटीज़ की ओर से बधाई। लाइव सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल है कि जिस तरह से कल जो घटना बिहार विधानसभा में घटी वो पहले ऐसी घटना नहीं घटी थी, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो घटनाएं कल घटी तो हम लोग तो उस समय सदन में मुस्तैद थे और बहुत ही प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को जिस तरह से बंदी बनाया गया, जिस तरह से आसन को लोग कब्जा कर लिए, जिस तरह से आसन कुर्सी पर कुर्सी टेबल तोड़ा गया, बेंच तोड़ा गया और अभद्र व्यवहार के और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे पहले जो निर्वाचन मेरा हुआ उसमें उन्होंने नामांकन भी किया था विपक्ष के द्वारा, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया और भाग लेना चाहिए। उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष ने निर्वाचन के लिए सबको खड़ा होकर के वोटिंग कराया गया। वोटिंग में 124 मतों से जीत हुई एनडीए उम्मीदवार को हमको। तो जिस तरह से विपक्ष के साथी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो दायित्व मुझे दी गई है उस दायित्व पर खरा उतरने के लिए मैं चाहूँगा कि पक्ष विपक्ष को समान रूप से सम्मान देने का काम करूँगा और सदन ठीक से चले और जितनी भी क्षेत्र की समस्या है वो उठाने का काम करें, यही मैं कोशिश करूँगा। पर सर, कल की घटना को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जब तक सदन की कार्रवाई जब भी चलेगी उसका वो बॉयकॉट करेंगे। देखिए, जिस तरह की पहले तो घटना जिस तरह से घटाने वाले कौन व्यक्ति थे, जो घटना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहला दोषी है। पुलिस बाहर से आई या मार्शल आई तो घटना इस तरह के हो गया, जो किसी को आप बंधक बनाइएगा, आसन को जाकर के तोड़ने का काम कीजिएगा, टेबल कुर्सी तोड़ने का काम कीजिएगा, अश्लील बात करने का काम कीजिएगा, अभद्रता कीजिएगा, तो स्वाभाविक बात है प्रशासन सरकार होती है, नियम के अनुकूल यदि रहेगा तो ठीक है, नियम के अनुकूल नहीं रहेगा तो स्वाभाविक बात है सरकार कार्रवाई करेगी। तो इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको आज भी सदन में रहना चाहिए। नामांकन किए थे, चुनाव था, उनको भाग लेना चाहिए, लेकिन भाग नहीं लेकर के जनता जो जिस जनादेश दिया था इनको, उस जनादेश के उन्होंने अपमान करने का काम किया है। आने वाला समय में जनता इसका जवाब देगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि अगर आप लोग विपक्ष में रहते और कल जो घटना घटी तो उसको फिर आप किस रूप में देखते? देखिए, यदि हम लोग विपक्ष में रहते तो हम लोग इस तरह के काम ही नहीं करते। जो जनता ने जनादेश दे के भेजी है उसको हम सम्मान करने का काम करते, न कि इस तरह के घटिया काम करते। हम न कुर्सी तोड़ने का काम करते, न विधानसभा अध्यक्ष को घेरने का काम करते, न उसको बंदी बनाने का काम करते, न अश्लील बातें करती। हम लोग आज तक इतिहास में ऐसा है ही नहीं। विपक्ष भी रहने का मौका मिला, लेकिन आज तक इस तरह की घटना नहीं घटी। पहला बार आज़ादी के बाद इस तरह की घटना घटी है। इस पर स्वयं उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि गलती किसकी थी। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का कहना है कि जिस तरह से जो घटना कल घटी अगर हम विपक्ष में बैठते तो ऐसा काम हमारे द्वारा नहीं किया जाता। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।